सो अगेन वेलकम गाइस ऑन मारवाड़ी माइग्रेंट्स। आज मैं आया हूँ आसाम में कामाख्या टेम्पल देखने। मारुति ओमनी बोल दीजिए। यहाँ से मिलेगी आपको 30 रुपीज़ पर पैसेंजर, जो कि सीधा ऊपर मंदिर तक लेके जाएगी। तो कामाख्या टेम्पल जाने के लिए आपको उतरना पड़ेगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, या फिर गुवाहाटी हवाई अड्डे से सीधा कामाख्या के नीचे तक छोड़ेगी आपको कोई भी कन्वीनियंस। तो वहाँ से आपको ऑटो मिलेगी, 25 से 30 रुपये उसका किराया है, और वापस आते वक्त भी 25 से 30 रुपये किराया है। तो वहाँ से आपको कामाख्या टेम्पल तक छोड़ेगी। वहाँ से आपको बाई पैदल और वहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है, तो वहाँ पे जाके आप रुक सकते हैं आराम से। ये पूरा कामाख्या से नीचे से ऊपर तक का रास्ता है जो कि आप देख रहे हैं। तो ऐसे ही बनिए रहिए, मैं आपको आगे आगे बताता रहूँगा क्या रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या क्या मिलता है, दर्शन में कितना टाइम लगता है, और भी सारी व्यवस्थाएं। तो देखते रहिए। ऊपर जाने के बाद ये जो है ये कुछ प्रमुख स्थल हैं घूमने के कामाख्या मंदिर के आसपास। तो हमने स्नान कर ली है। यहाँ पे वन दुर्गा एक शॉप है, यहाँ के शॉपकीपर है, वहीं पे आपको 50 रुपये में स्नान वगैरह करने का मिल जाएगा। इनके पास ये पेड़े वगैरह भी मिल जाएंगे, पूजा का सामान, ये कमल वगैरह भी मिल जाएगा। तो आप जब भी दर्शन करना आए, अगर आपको केवल स्नान वगैरह करनी है, फ्रेश होना है, तो 50 रुपये दीजिए, कमरा मिलता है, 1 घंटा लगेगा आपको। और ये भाई साहब क्या नाम है आपका? बंजीत राय जी हैं, इनकी शॉप है। तो आप यहाँ पे आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 50 रुपये में स्नान, फ्रेश होना, और पास में ही चाय है, चाय के अलग पैसे लगेंगे, ठीक है। तो अपन हम चलते हैं दर्शन करने। पूजा का सामान भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ज़रूरी सूचना व्हील चेयर पर्सनस के लिए, यहाँ पे इस तरह की व्हील चेयर अवेलेबल होती है। नीचे VIP पार्किंग है, वहाँ से आप कलेक्ट। ये है कामाख्या देवी टेम्पल, शक्तिपीठ। माता सती के जो वजाइना है वो यहाँ पर गिरी थी। 52 शक्तिपीठों में से ये एक प्रमुख शक्तिपीठ है। भी है। तो यहाँ पर सती माता की योनि के समान कुछ है, और ऐसा बोलते हैं, जो इंग्लिश में वेजाइना को बोलते हैं। तो ये टेम्पल है कामाख्या स्टेशन से 6 किलोमीटर्स की दूरी पर, और यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। आप आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। 3 से 4 घंटों की लंबी लाइन के बाद आपको दर्शन करने को मिलेगा। मंदिर का टाइमिंग रहेगा सुबह 7 से रात को 10 बजे तक, लेकिन जो वजाइना योनि के दर्शन हैं वो आपको केवल 2 से 3 बजे तक ही मिलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे भोजन भी कर सकते हैं। भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसका टाइमिंग रहेगा केवल 12 से 3। तो दर्शन वर्शन करते हैं और फिर देखते हैं बाकी के आसपास के एरिया में क्या है। तो ये है कामाख्या टेम्पल। ये रूम है बेबी फीडिंग के लिए, और ये यहाँ पे आरती वारती आप लगा सकते हैं, और ये यहाँ पे नारियल को भद्र कर सकते हैं, जाके के पानी यही रहता है। ये कुछ मूर्तियां हैं। कामाख्या मंदिर का बलि घर, और उसके बाद ये कुछ आउटर एरिया है। उसके बाद ये कामाख्या के अंदर का, मंदिर के अंदर का सीन है, जहाँ तक आप कैमरा लेके जा सकते हैं। स्पेशल टिकट काउंटर है 501 रुपये का। यहाँ से आप टिकट लेके एक शॉर्ट लाइन में भी जा सकते हैं, जो कि जो लाइन चल रही है उसी के बीच में से एक गेट है। तो गेट है यहाँ पे, इसमें से आप जल्दी जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से केवल कुछ कदम ही दूर है मंदिर। नहीं तो ये जो लाइन है ये पूरी पीछे से होके आती है। करीबन 1 किलोमीटर लंबे लाइन की व्यवस्था है यहाँ पे। और यहाँ से अगर आप टिकट लेंगे और यहाँ पे आएंगे तो कुछ कदम दूर ही मंदिर है। तो ये 501 रुपये में आप देवी के दर्शन जल्दी कर सकते हैं। ऐसे ही कामाख्या देवी टेम्पल के अंदर व्यवस्था है। तो हमने 501 रुपये को छोड़कर सीधा जनरल कैटेगरी में आने का फैसला किया। ये आप एक व्यवस्था है, हॉल में एक साथ बैठाएंगे। उसके बाद यहाँ से लाइन चालू होती है। ये लाइन सीधे यहाँ पर जाती है। ये पूरी 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो कि थोड़े थोड़े बैचेस में करते हुए आगे आपको लेके जाएगी।
सभी लोग खड़े हैं दर्शन के लिए। पूरे भारत से लोग आते हैं। ये कुछ दर्शन है, व्यू है जो कि लाइन में आपको दिखेंगे। ये पूरी लाइन लंबी चलती हुई यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का जो है लोग दर्शन के लिए जाते हुए। पूरे भारत से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। जून महीने में माता का मेला लगता है। ये है माता का कुंड। इसमें स्नान करने के बाद कई लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। पहले स्नान करते हैं फिर दर्शन के लिए जाते हैं। ये ऊपर से व्यू मंदिर का। तो हम पहुंच गए मंदिर के पास। ये कुछ मंदिर के दृश्य हैं। यहाँ से आगे कैमरा अलाउड नहीं है। तो अगेन वेलकम गाइस, मैं आ गया हूँ दर्शन करके कामाख्या देवी के। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, जहाँ तक अलाउड था मैंने आपको बताया। और अंदर जाने का अनुभव ये था कि बिल्कुल अंधेरा कमरा था। उसके अंदर जैसे वेजाइना में से लिक्विड आता है वैसे ही कुछ लिक्विड वहाँ से आता है। तो उसको स्पर्श करना होता है और वो पैर के ऊपर लगाना होता है। दर्शन करने के बाद हम ग्रहण करते हैं भोजन। यहाँ पे ये अन्न सेवा क्षेत्र है कामाख्या का। यहाँ पर आए, कूपन प्राप्त करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है कूपन दे दीजिए। ये कूपन है। ये 12 से 3 के बीच में आप यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कामाख्या देवालय अन्न सेवा। आप यहाँ पे सेवा भी दे सकते हैं। देखिए उसके जस्ट सामने ही है ओपन। 12 to 3 इज ओपन। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ड्यूरेशन भोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 12 to 3 PM। ये लीजिए पैसा। खिचड़ी है यहाँ पे। ये आलू छोला, ये खीर और ये पूड़ी। और सबसे बड़ी बात, जो प्रसाद का एक रस होता है वो अलग ही होता है। तो यहाँ कामाख्या मंदिर में आएँ तो एक बार ज़रूर प्रसाद का ग्रहण करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए कामाख्या टेम्पल और समिति को प्रणाम, धन्यवाद। एक ये कामाख्या टेम्पल का खुद का गेस्ट हाउस है, देवालय के नाम से, कामाख्या देवालय। तो गाइस, हमने मंदिर के ही जो प्रांगण है उसमें लिया है एक रूम। ये सामान मैं पहले ही रख के चला गया था। ये डबल ऑक्यूपेंसी है 400 रुपीज़ में। इसमें गीजर का पानी नहीं मिलता है आपको। काफ़ी स्पेशियस है। है थोड़ा चाय पीने, तो भैया के हाथ की चाय पी लेते हैं मस्त। यहाँ पे मंदिर के पास में एक चाय पॉइंट है, चाय कॉर्नर। मंदिर के सुबह के दर्शन करने के बाद हमने किया स्टे। मंदिर में स्टे रूम लेने के बाद हम आए हैं एक बार आरती के दर्शन करने। आप सभी से आग्रह है, एक बार आरती के दर्शन शाम को जरूर करें। यहाँ मंदिर में लॉयंस क्लब गुवाहाटी की तरफ से कोई मेगा डायबिटीज़ कैंप चल रहा है। तो यहाँ पे डायबिटीज़ चेक करवा लेते हैं। ये देखिए, कितनी आई है? 144 आई है, रैंडम ज़्यादा आई है। ये भी डायबिटीज़ चेक करवाना है। हाँ भैया, आपका भी करना है क्या? डायबिटीज आई है 144 रैंडम। तो देखते हैं बीपी कितना आता है। हाँ? 160-90। प्रेशर भी है आपका। तो क्या करना चाहिए? चेकअप करें ना। अच्छा, अभी कोई मेडिसिन देंगे क्या? अच्छा,
देखिए यहाँ पे बिल्ली घूम रही है और यहाँ पे कबूतर बैठे हैं। ये बिल्ली इन कबूतरों को नहीं खाती। बहुत ही बड़ा संयोग है। हम आए हैं वेज खाने की तलाश में। श्री मोई इन होटल है, मंदिर के जस्ट पास में ही है, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे, अराउंड 50 to 100 मीटर्स। यहाँ देखते हैं प्योर वेज खाना और टेस्ट कैसा है इसका। रेस्टोरेंट का नाम अलग है, रियनाज रेस्टोरेंट। ये है श्री मोई थाली। मंदिर आरती दर्शन करने के बाद हमने की पेट पूजा। पेट पूजा करने के बाद हम जाएंगे मंदिर के प्रांगण में जो बना है, हमने जो रूम लिया है उसी में रेस्ट करेंगे और कल यहाँ से चेकआउट करके निकलेंगे और आसपास की जगह देखेंगे फटाफट और फिर आगे वापस बैक टू पवेलियन। तो हमने कर लिया है भोजन ग्रहण श्री मोई इन, है ना? शुभ नाम क्या आपका? रघु जी। तो रघु जी मिले थे, उन्होंने बोला कि पूरे कामाख्या देवी में ही एक ओनली वेज रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो एक बार आप यहाँ पे आए, इनका स्वाद ग्रहण करें। बहुत ही अच्छा मेरे को लगा इनका टेस्ट। भोजन करने के बाद हमने रूम में किया स्टे। सुबह उठ के चाय नाश्ता वगैरह करके एक बार फिर से दर्शन किए कामाख्या टेम्पल के। अब हम निकले हैं आसपास का एरिया देखने। तो हमको एक भाई साहब मिले हैं, अमलेश मंडल जी मिले हैं। ये मेरे को अपने बाइक पे लेके जाएंगे। आप जब भी आए इनसे ज़रूर मिले। इन्होंने कुछ अमाउंट में मेरे को, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आसपास का एरिया दिखाने का बोला है, 3-4 घंटे। तो हम आ गए हैं बगला माता के मंदिर में। ये नहीं खोलने पड़ेंगे। सागवान के पेड़ों से घिरा हुआ बगला मुखी माता मंदिर के दर्शन कर लिए हमने। अब हम चलते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा रहेगा? अभी भुवनेश्वरी टेम्पल जाएंगे। तो अगला डेस्टिनेशन है भुवनेश्वरी टेम्पल। व्यू पॉइंट भी है, पूरा गुवाहाटी देख सकते हैं वहाँ से। एक व्यू पॉइंट भी चलेंगे। ये पता नहीं किसने रास्ते में फेंक दिए। अमीन गांव। हाँ, इधर आपका छोटा छोटा इंडस्ट्रीज है। अच्छा, ये गुवाहाटी का पूरा व्यू है। अमीन गाँव। अच्छा, ओनली अमीन गांव है। गुवाहाटी का व्यू इधर से। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं माता भुवनेश्वरी टेम्पल। कितना दूर है यहाँ से? जय माँ भुवनेश्वरी। ये नीचे पूरा गुवाहाटी है। हाँ, सब गुवाहाटी। माता भुवनेश्वरी के पीछे बैक साइड में आप आएंगे तो यहाँ से पूरा गुवाहाटी दिखेगा। पेड़ आ रहे हैं बीच में, लेकिन कैमरे से इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आप खुद एक बार आएंगे तो बहुत अच्छा देख पाएंगे। ये देखिए, गुवाहाटी 2 भागों में बटा हुआ है। ये साउथ गुवाहाटी और ये नॉर्थ गुवाहाटी। बीच में भी एक ब्रिज बन रहा है जिसका काम चल रहा है। और अगर आपको बीच में वो टापू दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उमानंद टेम्पल है। तो नॉर्थ गुवाहाटी फेमस है इंडस्ट्री के लिए। एक टाइम यहाँ पे डालडा की फैक्ट्री हुआ करती थी, कुछ पाइप फैक्ट्री वगैरह भी है यहाँ पे, और भी कई इंडस्ट्रीज़ है। और ये साउथ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन साउथ गुवाहाटी में है, और ये है नॉर्थ गुवाहाटी जो कि इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये जगह कवर करने के बाद हमको लेके आए भाई साहब सनसेट व्यू पॉइंट। हमने यहाँ से देखा सनसेट को होते हुए, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से। तो सनसेट व्यू पॉइंट पे जाने के बाद अब हम आए हैं चाय पीने। थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। ये मंगल मूर्ति होटल एंड रेस्टोरेंट है। तो हम आ गए हैं पूरा कामाख्या के आसपास के मंदिर देख के वापस गुवाहाटी स्टेशन। यहाँ से वापस बैक टू पवेलियन।
तो जितना भी हो सकता था मैंने आपको व्यू दिखाया, सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर कुछ बच गई हो तो मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मारवाड़ी माइग्रेंट्स।